गोधाम जो औरे राज्य के झाखरा गांव में है और ये वह जगह है जो आज एक आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पे धरती फट जाती है और गौ माता अंदर समा जाती है। ऐसे कहा जाता है धरती फटना, ये ज्योग्राफी और साइंस के भाषा में कहे तो ये भूसंखलन है, लेकिन भूसंखलन का कोई यहाँ पर रूपरेखा पहले से दिखाई नहीं देता है। अचानक धरती फट जाती है और गौ माता अंदर समा जाती है। हम ज्योग्राफी और साइंस के भाषा में भूसंखलन कहते हैं। अध्यात्म के दृष्टि से देखें तो यह एक दैविक चमत्कार कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गोधाम झाखरा और राज, और यहाँ पर लोग फूल चढ़ाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि दीप भी यहाँ पर जला हुआ है और गौ माता का मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये वही जगह है कि 20 फीट 30 फीट धरती फट जाती है और गौ माता इसी में समा जाती है। कहा जाए तो यह घटना अध्यात्म के दृष्टि से एक बार त्रेता युग में हुआ था और धरती फटने से सीता माँ अंदर चली गई थी। ठीक उसी प्रकार इस झाखरा गांव में धरती फट जाती है और गौ माता अंदर समा जाती है। और गौ माता हमारे सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए बहुत एक पवित्र है। कहा जाए तो सृष्टि को चलाने में गौ माता की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर गौ माता नहीं रहे तो सृष्टि संचालित नहीं होगी। कहा जाए तो ब्रह्म और गौ ये सभी मिलकर ही सृष्टि को संचालन करते हैं। तो आप दैविक चमत्कार अपने आंखों से देख सकते हैं। झाखरा गांव में जो अरे राज्य के अंतर्गत आता है, आज यह गोधाम बन गया है और यहाँ पर धरती फट जाती है। धरती फटना हम ज्योग्राफी और साइंस की भाषा में भूसंखलन कहते हैं। अध्यात्म के दृष्टि से देखें तो यह एक चमत्कार है। इसी के साथ हम इस गांव के इस घर के जो मालिक हैं, जो गौ माता की सेवा करते थे, कहा जाता था तो वो राम के जो खानदान थे, राम के जो पूर्वज थे, वो भी गौ की सेवा करते थे और गौ सेवा से उनकी पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसे रघुकुल चला था। ठीक उसी प्रकार हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसी एक चमत्कार हो जाती है। अचानक यहाँ पर धरती फट जाती है और गौ माता अंदर समा जाती है। आपके आंखों देखा जो हाल है उसको थोड़ा बताइए हमारे चैनल पर। अवध सिंह का गाय है। अवध सिंह जी, आपका नाम अवध सिंह हुआ? अरे नाक पगा आप काट दिए थे, वही में गिर गया। गिर गया पर उनका माथा पर मारते चक्कर मार कर गिरता है, पानी उसमें आ गया। अंदर से पानी भी आ गया, जलजला भी आ गया। यहाँ पर जलजला भी आ गया था। जब धरती फटी तो अंदर से जलजला भी यानी जल भी आने लगा, उसी में गौ माता समा जाती है। अरे आप मैंने यहाँ पर उसके साथ सांड था तो सांड कैसे बच गया? जब भाग गया, सांड भाग गया, गाय माता चल गई। तो गाय माता अंदर चल गई तो उस वो भी सांड जो है उसका भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया हुआ कि ऐसे ही भागा तो भागा ही रह गया? अपने से अपने सांड चला गया। उसमें गाय चला गया, कटा गाय धरती में चला गया, कट गया। तो आप देख रहे हैं कि अध्यात्म के दृष्टि से हम देखते हैं तो यह एक चमत्कार है। धरती फट जाती है और गौ माता अंदर समा जाती है। आप देख सकते हैं जो धरती फटी हुई है, यहाँ से यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी ये जो दरार है लगभग 30 फीट गहराई तक ये पोल है, पोल भी बच जाता है, पोल भी नहीं धंसता है। ये वृक्ष है जैसा के तैसा है और केवल गाय जो है वही धरती के अंदर समा जाती है। कैसे यहाँ पर गौ माता कैसे अंदर समा जाती है? अंदर खड़ी थी ना, तो उसी में अंदर में चली गई। अंदर चली गई अचानक? हाँ, अचानक। पहले से कोई यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि पहले धरती होती फटने का संकेत होता है, चाहे दलदल जलजला होता है? पूरा बराबर था। पूरा बराबर था। और केवल उतना ही तो जहाँ तक गाय थी वहीं पे केवल धरती फटती है। उधर छोटी छोटी तो फटा हुआ है, इतना फटा हुआ, अब इतना बड़ा हुआ। किस क्लास में पढ़ती है? हम 10 क्लास में। 10 क्लास में। तो इसको मैंने ज्योग्राफी और साइंस के भाषा में हम इसको भूसंखलन कहते हैं। तो आपके दृष्टि से भूसंखलन है कि दैविक चमत्कार है? इस पर क्या आप करें? दैविक चमत्कार है। अभी इसको दैविक चमत्कार मानते हैं, क्यों? कैसे में दैविक चमत्कार आप मानते? पहली बार देखी है। मैंने पहले ऐसा कोई अगर दैविक चमत्कार नहीं होता, भूसंखलन होता तो कहीं भी फट जाता, अगल बगल भी यहाँ पर भी दरार लग जाता।
नहीं, छोटी कुमारी जो है इस परिवार के एक सदस्य है और ये भी पूजा पाठ करती है। ऐसे भी हमें गौ सेवा करना चाहिए, गौ की पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि जो चलता है वो गौ माता के ही पुण्य और प्रताप से, आशीर्वाद से चलता है। तो इन लोगों का, इनका भी कहना है कि अचानक ये जो घटना घटती है, इससे हम भी इसको दैविक चमत्कार के रूप में हम देखते हैं। और यहाँ पर कहा जाए तो गौ माता जो है वो समाधि ले लेती है, जैसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो समाधि लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी यहाँ पर समाधि ले लेती है। सर, आपका क्या नाम हुआ? ऐसे भी हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए और गौ माता का पूजा करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, ज्योतिष शास्त्र में, शास्त्रों में, वेदों में गौ माता की पूजा की गई है और गौ माता का बहुत बड़ा सनातन धर्म में और इस सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। अगर गौ माता नहीं रहे तो ये सृष्टि जो है वो नहीं चल पाएगी। अगर सृष्टि को चलाने में जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वैसा ही गौ माता की भी जरूरत है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर चमत्कार होती है और गौ माता अंदर चली जाती है और कहा जाए तो गौ माता समाधि ले लेती है।